महारेरा में एस्क्रो अकाउंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? लेकिन रिमेनिंग 70 रुपीज निकालने के लिए आपको 3 लोगों के सर्टिफिकेट आपके बैंक में जमा करने पड़ेंगे। एस्क्रो अकाउंट चलता कब तक है? पिछले एपिसोड में हमने बात की कंप्लेंट्स के बारे में, महारेरा में कंप्लेंट्स कैसा करना है, कौन कर सकता है, कैसा कर सकता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एस्क्रो अकाउंट की। हर प्रॉपर्टी बायर ने सुना है एस्क्रो अकाउंट होता है, ये क्या होता है? देखिएगा, आप एस्क्रो अकाउंट की जब बात करते हो तो एस्क्रो अकाउंट एक प्रोविजन है जो आपके मतलब कंसिडर कीजिएगा, अगर कोई आपके बिजनेसमैन है तो वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। महारेरा में एस्क्रो अकाउंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि कंसिडर कीजिएगा कि आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक बैंक अकाउंट देना पड़ेगा जिसकी डिटेल आप आपके प्रोजेक्ट के वेब पोर्टल पे भी मेंशन करते हो, मतलब महारेरा वेबसाइट के ऊपर, और सारे पैसे आपको इसी अकाउंट में लेने पड़ते हैं। इसे एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है। अब एस्क्रो अकाउंट की प्रोविजन ऐसे है कि मान लीजिएगा कि आपने वहां पे 100 रुपीज लिए हैं, ठीक है, उसमें से 30 रुपीज आप इमिडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। जिस दिन आए उसी दिन आपने विड्रॉ किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिमेनिंग 70 रुपीज निकालने के लिए आपको 3 लोगों के सर्टिफिकेट आपके बैंक में जमा करने पड़ेंगे। एक है आपका आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइट इंजीनियर। ये तीनों कंफर्म करेंगे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन स्टेज है जितना भी कंप्लीट हुआ है वो मेंशन किया जाएगा, उसके लिए कितना खर्चा लगा है वो मेंशन किया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे उस बैंक में। सेम सर्टिफिकेट महारेरा पोर्टल पे भी आपके अपलोड करने पड़ते हैं। क्वार्टरली अपडेट होता है, तो उसमें आपको सारे सर्टिफिकेट अपलोडेड मिलेंगे। जितने भी पेमेंट आपने डिमांड किया था सबके आपके सर्टिफिकेट वहां पे अपलोडेड मिलेंगे आपको। तो ये भी एक प्रोसीजर है कि मेरे डेवलपर ने सच में उतना काम कंप्लीट किया है या नहीं, वो वेरीफाई करने का। और अब जाकर ये तीनों डॉक्यूमेंट जब सबमिट होंगे तब डेवलपर जो 70% पैसा है वो मतलब बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है। तो प्रॉपर्टी बायर को ये मालूम होता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। राइट। नॉर्मली पहले ऐसा हुआ करता था कि डेवलपर इस प्रोजेक्ट का पैसा उस प्रोजेक्ट पे घुमाता था। यहाँ की बुकिंग का जो पैसा आया उससे एक और लैंड पार्सल जेवी में ले लिया, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, उसका पैसा लिया और कहीं पे कर दिया। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए महारेरा ने एस्क्रो अकाउंट का प्रोविजन लाया है। इस एस्क्रो अकाउंट का पर्पस ही इसके लिए है ताकि जो पैसा एस्क्रो में आ रहा है उसका 70% एस्क्रो में रहे और वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज हो। यस, डेफिनेटली। जैसा आपने बताया एस्क्रो अकाउंट डेवलपर को रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन करना होता है। राइट। ये रेरा एस्क्रो अकाउंट चलता कब तक है? एस्क्रो अकाउंट आपका जब तक आपकी लास्ट इन्वेंट्री सेल नहीं होगी, क्योंकि आप एस्क्रो अकाउंट में क्या लेते हो, जो आप सेल कर रहे हो उसका पैसा आप एस्क्रो अकाउंट में लेते हो। तो जब तक आपका लास्ट इन्वेंट्री उन्होंने इन्वेंट्री से लिंक किया हुआ है या कंस्ट्रक्शन से लिंक कंस्ट्रक्शन से लिंक किया, तो सबसे पहले इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। मतलब मैं कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि इन्वेंट्री खत्म नहीं हुई, ओसी आ गया। हाँ, ओसी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको सारा पैसा आपके एस्क्रो अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। ओसी आने के बाद भी तो आपका एस्क्रो अकाउंट इसी के लिए बना है क्योंकि आपका जब 100% कंप्लीशन, देखिए ओसी आ गया है, कंप्लीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो कंप्लीशन जो है वो भी आपका रिक्वायर्ड हो जाता है। तो जैसे ही कंप्लीशन आ जाता है, तो क्योंकि महारेरा आपका कंप्लीशन के बाद बहुत लिमिटेड स्टेज में काम करता है। ओके, ठीक है, तो वो लिमिटेड स्टेज में काम करता है, मतलब आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रूल्स होते हैं वो महारेरा के आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। हाँ, तो आपने ऑलरेडी वो फॉलो करे, कंप्लीट कर दिए, तो एस्क्रो अकाउंट भी आपका वहाँ तक ही वैलिड रहता है। छोटी मोटी चीज़ें बची हुई। हाँ, राइट। तो वहाँ पे आपका एस्क्रो अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ओके। अगर एस्क्रो अकाउंट को लेके, फंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या पेमेंट डिसबर्समेंट को लेके आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो हैशटैग महारेरा के साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम समझते हैं कोड नेम क्या होता है, सॉफ्ट लॉन्च क्या होता है, प्री लॉन्च क्या होता है।